जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड झारखंड चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बात बन चुकी है, और कुछ अगर इधर उधर होता है वो शिष्य नेतृत्व करेगा। लेकिन चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने कहा है, चिराग पासवान अभी बाहर है, देश में नहीं है, ऐसे में उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी और चिराग पासवान को जोड़ने का भी प्रयास है। तो बिहार में जो दल है, एनडीए का जो गठबंधन है, वो झारखंड में भी रह सकता है। चिराग पासवान और जेडीयू एक साथ, जो बीजेपी है, वहां पर चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर हेमंता विश्व शर्मा ने जानकारी दी है। असम के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव सह प्रभारी भी हैं झारखंड में, उन्हें बनाया गया था, जिसके बाद वो लगातार झारखंड में घूम रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत इंतजार देता हूँ, और विशेष कोच को हमारे उसे करने को आज नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। आपको हेमंता जी है, हम जरूर कहेंगे कि आप आशीर्वाद देंगे। आप भी लोग एक दो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो सर हाँ बोल लीजिए ना, आप लोग। सर एक ही बयान में 2 तलवार, क्योंकि जमुआ से मंजूरी आ रही, आपके वहां पर पहले विधायक हैं। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि मंजू देवी का भविष्य बहुत उज्जवल है, तो उसी से बाकी आप निकाल लीजिए, लेकिन उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। बाकी बताइए। पूरा उज्जवल है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, और बाबूलाल जी ने आशीर्वाद दे दिया है, और बाबूलाल जी बोला है कि घर में और वहां बस आए हैं, तो आपको सारे समझ में काल परसों आ ही जाएगा। चर्चा है देखिए, हमारा ये कोशिश है कि जो साथी कोई समय हमको छोड़ के चला गया था, लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है, सबको वहां पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना, और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है, और जहां जहां नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा, उनको भी लाना चाहते हैं। तो आगे 2-3 दिन ऐसे 2 साल सिलसिला चलेगा, और हमारा कोशिश होगा कि 2-3 दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट भी अनाउंस कर दें। आशु का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आशु को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रही है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जितना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आशु से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा, और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, काल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा, और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार बैठा हूं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है,
उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है, इसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है। चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स के अंदर बीजेपी का सूची आ जाए। नहीं, देखिए मंजू देवी जी का ज्वाइनिंग का बाद वो अटकलें अभी नहीं है, वो खत्म हो गया है, तो वो तो हाँ नहीं, उनसे अभी तक कोई हमारा बातचीत नहीं हुआ है। हमारा आजसू से लगभग फाइनल हो चुका है, जनता दल यू से फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान जी अभी फॉरेन में है, 16 तारीख को आ जाएगा, तो उनका साथ भी एक राउंड का डिस्कशन होने का बाद वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारा चुनाव कमेटी का एक बैठक हो चुका है, कल 7 बजे और एक बैठक है। कल लगभग 5 या 6 सीट छोड़ के सारे सीटों का तैयार हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड उनमें सील मुहर लगाने का बाद हमारा चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा। लगभग मन में ही होगा कि सारे लिस्ट निकाल जाए, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी का कभी ये होता है 1 और 2 सीट में। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 98% सीट एक ही साथ अनाउंस हो जाए। ये बात आज सरकार ने यहाँ पे सरकार ने 1,000 दिया, आपने 2100 दिया, 2500 का डिस्काउंट। देखिए हरियाणा में हमने जो 2100 अनाउंस किया तो कांग्रेस ने 6000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा है। आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला था, हमने बोला हम 2100 दूंगा, फिर कांग्रेस ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6000 रुपया देगा। लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बात कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100 वो हमें 100% मिलेगा। तो हमारा गोगो दीदी स्कीम 60,000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए। और कैबिनेट का शपथ होगा, वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट हो जाएगा। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट 2500 करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये ऐसे तो बच्चा का खेला हो जाता है ना कि मैं 2500 किया हूं तो मैं 2600 कर दूंगा। आप पहले ही उनको 2100 क्यों नहीं किया? अगर आपका पास संसाधन था, अगर आप 2500 कर ही सकता था, तो 1000 से क्यों शुरुआत किया? क्यों माता लोगों को ठगा आपने? अगर आप इतना दिन बोल रहा था डेली पैसा नहीं दूंगा तो मैं 2000 नहीं कर पाता हूं, अभी आप बोल रहे नहीं मेरा पास संपत्ति है मैं 2500 कर दूंगा, तो पहले क्यों माताओं को ठगा आपने 1000 देके? क्यों 1000 का सम्मान यात्रा निकाला आपने? कल तो हम ये आपको क्वेश्चन करूंगा कि क्यों माताओं को जब आप 2500 रुपया देने का आपका पास संसाधन थे, तो आप 1000 रुपया से इनको क्यों 1000 रुपया क्यों दिया? माता को क्यों ठगा? और बीजेपी जब तक आपको हरकत में लेके नहीं आया तब तक आप तो हरकत में नहीं आए। तो इसीलिए ये सब ठगने वाला व्यवस्था है, लेकिन मोदी का गारंटी जेन्युइन है, 100% है, उसी से काम। सर ये चंदन क्या सीट पे बात? चंदन क्यारी बीजेपी लगे और आंसू से बात हो चुका है, कोई समस्या नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 81 सीट है, 10% सीट में हमें हमारा जो पहले कोई समय में बीजेपी में था
कोई कारण में पार्टी छोड़ के गए थे, वो लोगों को लाना हमारा काम है। हर इलेक्शन में पार्टी को मजबूती देना। लेकिन जो हमारा कोर सीट है, अगर 81 सीट को आप अलायंस का बात 70 में रह जाए, 70 में हम बाहर से लाऊंगा तो कितना को लाऊंगा, 5 या से, उससे तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बाकी पार्टी भी इतना ही करते हैं, ये तो चलते रहते हैं। कांग्रेस तो चुनाव का अंत 2 बजे चुनाव होगा, 1 बजे 55 में हरियाणा में अशोक तंवर को ज्वाइन करवा लिया था। तो लेकिन हमारा काम इतना नहीं है। हम जानता हूं कहाँ किसको लोगों को लाना है, उधर ही हम लोगों को लाता हूं। जहां जरूरत नहीं है वहां हम लोगों को नहीं लाता। देखिए, बाकी जो सीट है काल या परसों तक इंतजार कर लीजिए। लेकिन आंसू का साथ बड़ा अच्छा से बातचीत हुआ है, कहीं भी कटाक्ष नहीं है। एक सीट के लिए कुछ समस्या है, वो हम लोग सुलझा लूंगा काल तक। नाम बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक सीट के लिए कुछ समस्या ही है, वो सीट का बातें हम सुलझा लेता हूं काल। या तो बीजेपी थोड़ा बैक होगा या तो आंसू बैक होगा, जो होगा। लेकिन अलायंस भी होगा और एक साथ चुनाव भी लड़ा जाए। तो आपने सुना कि असम के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। जेडीयू से बात बन गई है और 2 सीटों पर जेडीयू वहां चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान से बातचीत की जा रही है और चिराग पासवान जब वापस देश आएंगे तो उनके साथ एक बड़ी बैठक भी की जाएगी, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनावों का ऐलान इलेक्शन कमीशन कभी भी कर सकता है। उसके 24 घंटे के भीतर गठबंधन का भी ऐलान हो जाएगा, एनडीए का क्या स्वरूप है उसका भी ऐलान हो जाएगा। और जेडीयू की ओर से कई सीटों की डिमांड की गई थी। ऐसे में बीजेपी ने अब साफ साफ कह दिया है 2 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सीटें बढ़ भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल 2 सीटों की बात बन चुकी है। बात बन गई है नीतीश कुमार की पार्टी से बीजेपी की, और झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।